हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिर स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने प्रिंटेड स्लीव्स में किस तरह से इजी वे में बेल स्लीव्स की कटिंग करनी है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐसे डबल फोल्डेड क्लॉथ को सेट किया है एंड आप इसे पाकिस्तानी स्लीव्स भी कह सकते हैं। तो चलिए आज के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेल स्लीव्स की फैब्रिक लगा ली है। अब हमने पूरी स्लीव्स की जो लेंथ है वो मेज़र करनी है। तो यहाँ पे मेरी टोटल फैब्रिक को मैंने इस तरह से हाफ़ करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने फैब्रिक लगाकर यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे मेरी अब पूरी स्लीव्स की लेंथ मैंने चेक करनी है। तो मेरी टोटल स्लीव्स की लेंथ है 21 इंचेस। हमने 21 इंचेस यहाँ पे इस तरफ भी मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग जो है वो यहाँ पे भी हमने कर ली है। अब हमने एल्बो लेंथ को चेक करना है। तो मेरी एल्बो की लेंथ है 13 इंचेस। तो यहाँ पे हम अपनी ऊपर की शोल्डर की इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऐसे इंची टेप लगानी है हमने। तो ऊपर हमने 3.5 इंचेस डाउन देना होता है स्लीव्स का, तो वो हम पहले मार्क करेंगे। उसके बाद 13 इंचेस की मार्किंग करेंगे जो कि हमारी एल्बो लेंथ है। तो सेम एज इट इज़ हम इस साइड भी मार्किंग कर लेंगे 3.5 इंचेस पे एंड 13 इंचेस पे, 13 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे एल्बो लेंथ की। और सारी स्ट्रेट लाइनिंग हमने ऐसे खींच लेनी है। अब हमने यहाँ पे आर्म होल का 9.5 इंचेस लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंचेस की मार्जिन लेनी है। तो उसकी मार्जिन हम बाद में करेंगे। यहाँ पे एल्बो की विड्थ हमने 6.5 इंचेस लेनी है जहाँ पे हमने एल्बो का मार्क किया था। एंड यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे। एंड मेरी बॉटम मैंने 8 इंचेस लिया है। अब यहाँ पे हम 8 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड 1 इंच हम यहाँ पे भी मार्जिन लेंगे। इस तरह से 1 इंच की मार्किंग हमने करनी है। और अपनी साइड से मैंने हाफ इंचेस यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे हल्का सा हमने राउंड शेप देना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस तरह से हमने राउंड शेप क्यों लगाया है बॉटम के पास। तो अब हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है अपनी स्लीव्स की। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे 1 इंच की हम मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ हमने स्केल की हेल्प से ऐसे मिलाना है मार्किंग को। ये देखें, इस तरह से हमने पहले अंदर की मार्किंग को एक दूसरे से मिला लेना है। अब बाहर की साइड की मार्किंग हम ऐसे करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने बाहर वाली मार्किंग को भी यहाँ पे ऐसे मिला लेनी है। तो यहाँ पे हम अपनी मार्किंग को डार्क कर लेंगे जो हमने राउंड शेप दिया था। तो ऐसे यहाँ पे मैंने राउंड शेप दिया है। यहाँ पे मैंने इसलिए राउंड शेप दिया है क्योंकि अगर हम राउंड शेप कट नहीं करेंगे तो यहाँ पे सिलने के बाद हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, कॉर्नर हमारा निकल जाता है बॉटम के पास। तो आप यहाँ पे बॉटम के पास राउंड शेप ज़रूर किया करें। एंड ऐसे यहाँ पे हमने हल्का सा राउंड शेप देना है क्योंकि यहाँ पे हल्की सी कॉर्नर आ जाएगी। तो ऐसे आपने राउंड शेप देना है। यहाँ पे हमने अपनी परफेक्ट बेल स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। तो आप अपनी एल्बो लेंथ को चेक करते हुए ही इस तरह से आपने मार्किंग करनी है बेल स्लीव्स की। एंड आपने ये ज़रूर देखना है प्रिंटेड कपड़े में कि आपकी फैब्रिक की किस तरफ से स्ट्रेट फ्लावर्स हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी बेल स्लीव्स की कटिंग करें। ये देखें, यहाँ से मैंने ऐसे अपनी स्लीव्स को कट कर लिया है। एंड देन हमने इस पे 3 नोचेस लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंड यहाँ पे हमने कट्स लगाने हैं। एंड यहाँ पे भी आपने कट्स लगाना है। ये देखें, तो इस तरह से आपने कट्स लगानी है। तो यहाँ पे हमारी एक स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है इस तरह से। ये देखें, अब हमारी स्लीव्स का फ्लावर ऐसे है। तो हमने अपनी स्लीव्स को दूसरी अपनी फैब्रिक पे ऐसे बिछाना है। ये देखें, आपका इस बात का ख्याल रखें कि आपकी स्ट्रेट फ्लावर्स जो हैं वो एक ही साइड हो, अपोजिट साइड ना हो। इस तरह से आपने सिंपल दूसरी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है ऐसे रखकर। बस आपने प्रिंटेड स्लीव्स में इसी बात का ख्याल रखना है कि आपकी फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल एक तरफ हो, दोनों बाजू अलग अलग ना कटें आपकी। तो ऐसे हमने अब अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमने नोचेस लगाना है दोनों स्लीव्स को साथ रखते हुए। अब इसकी जो आर्म होल की साइड से कटिंग होती है वो अभी मैंने नहीं किया है। तो पहले हम अपने स्लीव्स को अलग करेंगे। तो ये मेरी राइट स्लीव्स है और ये मेरी नीचे वाली लेफ़्ट स्लीव्स है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स दे दूँ कि यहाँ पे जो हमने कट लगाया था वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कट के पास आपने सीधी ऐसे लाइनिंग खींचनी है और यहाँ पे आपकी
एल्बो की विड्थ जो है 6.5 इंचेस की आपने मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको मार्किंग करने में इजी होगा दूसरी स्लीव्स पे। तो ऐसे आप अपनी स्लीव्स की कटिंग की नोचेस की हेल्प से दूसरी स्लीव्स पे मार्क कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आप अपनी स्लीव्स पे ये नोचेस ज़रूर लगाया करें, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए। तो अब हम यहाँ पे भी राउंड शेप देंगे हल्का सा। तो इस तरह से हमने अपनी मार्किंग कर ली है। दोनों स्लीव्स की कटिंग मैंने आपको बता दिया है, राइट एंड लेफ़्ट की। इजीली मैंने आपको कटिंग शेयर की है आपके साथ। तो अब हम इसकी आर्म होल की साइड से फैब्रिक जो रहती है वो कट करेंगे। तो पहले हमने राइट स्लीव्स लेनी है, कोई सी भी स्लीव्स आप पहले लें और ऐसे उसे सेट करें। ये देखें, इस तरह से हमने फैब्रिक सेट किया। ये मेरी राइट स्लीव्स है। तो यहाँ पे अब हमने ऐसे फैब्रिक को, ऊपर वाली फैब्रिक को ओपन करना है और ये वाली फैब्रिक की साइड हमारी कट होगी। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हमने आर्म होल की फैब्रिक जो एक्स्ट्रा कट होती है वो कैसे कट करें। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप इसे फुल्ली वॉच करें। मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर करनी है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डिज़ाइनिंग की वीडियो लाऊंगी। तो अब हमने दूसरी स्लीव्स को भी ऐसे, लेफ़्ट वाली स्लीव्स को हमने आर्म होल की साइड से कट करना है। तो नोचेस के पास से हमने हल्की सी फैब्रिक लेनी है एंड यहाँ पे हमने ऐसे इस साइड भी स्लीव्स की आर्म होल की अलग से फैब्रिक जो कट होती है उसे कट कर हटा लेना है। तो आपने इस तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो मैंने दोनों अपनी स्लीव्स को कट कर लिया है और मेरी स्लीव्स की इस तरह से फिनिशिंग के साथ कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो गाइस, आपने मेरे वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।